आज 15 अगस्त 2024 को हिंदुस्तान अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले से 11वीं बार लगातार ध्वज फहराकर देश को संबोधित करने जा रहे हैं। लाल किले से तिरंगा फहराना न केवल प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, बल्कि एक ऐसा पल है जो पूरे देश को गर्व और सम्मान से भर देता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री देशवासियों को संबोधित करते हुए देश की प्रगति और चुनौतियों पर विचार रखते हैं। आज ही प्रधानमंत्री मोदी पेरिस ओलंपिक के पदक विजेताओं से भी मुलाकात करने वाले हैं। अब ये 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस और जवान तैनात है। जो आप बीच में तस्वीर देख रहे हैं, 11वीं बार प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर बाद तिरंगा फहराएंगे। देश की आन बान शान के लिए कई बातें कहेंगे। प्रधानमंत्री का संबोधन होगा जिसका सभी को इंतजार है। और सबसे पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, लाल किले पर तैयारी की ये तस्वीरें जो बताती हैं कि हिंदुस्तान अब किसी भी तरीके से पीछे नहीं है और हिंदुस्तान की आजादी का ये पल वो पल है जिसमें हम सब उस दिन को याद करते हैं, उस पल को याद करते हैं जब हमारा देश आजाद हुआ था और हर बार उसे इसी तरीके से मनाया जाता है। बहरहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से साज सजावट की गई है। सीधी तस्वीरें हैं ये, हर तरफ तिरंगा आपको नजर आएगा, अलग अलग बैंड्स नजर आएंगे, तीनों सेनाएं नजर आएंगी और ये तमाम तैयारी जो की गई है। करीब 6000 मेहमानों को इस कार्यक्रम के लिए बुलाया गया है, न्योता भेजा गया है। विकसित भारत की बात प्रधानमंत्री मोदी लगातार करते हैं और अपने हर बड़े संबोधन में उसका जिक्र भी करते हैं। देखना होगा आज पीएम क्या कुछ कहते हैं। लाल किले पर खास समारोह के जो तैयारियां हैं वो आप देख सकते हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं, साथ ही साथ सेना के जवान मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन का हर किसी को इंतजार है। खास तैयारियां आज की गई है। 6000 के लगभग खास मेहमान हैं जिनको बुलाया गया है। तो देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इसके लिए खास तैयारियां लगातार कई दिनों से की जा रही थी, जिसकी रिहर्सल चल रही थी। और उसके बाद आज वो दिन जिस दिन को हर कोई याद करना चाहता है और चाहता है कि वो बिल्कुल उसी तरीके से आजादी के इस जश्न को मनाए। बहरहाल ये सीधी तस्वीरें आप लाल किले दिल्ली से देख रहे हैं, रंग आजादी जहां पर मनाया जा रहा है। रक्षा उत्पादन में हमारी प्रतिबद्धता का देशवासियों आत्मनिर्भरता आज एक सपना या संभावना नहीं बल्कि भारत का संकल्प है और ये वो भारत है जो अपने संकल्प सिद्ध करना जानता है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं वहां पर कुछ कमेंट्री भी चल रही है किस तरीके से हमारा देश आजाद हुआ और कैसे हम विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। 2047 का ये लक्ष्य जो प्रधानमंत्री ने रखा है और लगातार हमारा देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन सबसे गौरवान्वित करने वाला वो पल होता है जब सेना को नमन किया जाता है, तब हमारे उन वीर सपूतों को याद किया जाता है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। उनकी यश गाथा, उनकी युद्ध गाथा सुनाई जाती है, बताई जाती है और वो जीवन भर के लिए तो इनके भय से कंपित हुए अमर शहीद बन जाते हैं। भारत माँ को ऐसे रत्न मिले। तो देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री भी आज अपना संबोधन देंगे। क्या कुछ प्रधानमंत्री आज कहते हैं ये देखने वाली बात होगी। थोड़ी ही देर में लाल किले पर तिरंगा फहराया जाएगा। देशवासियों को इससे पहले प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी हैं। अभी तक का अपडेट आपको दे दें, नितिन गडकरी लाल किले पर पहुंच चुके हैं। तो देश आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को इसके लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट कर कहा, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद। तो दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज प्रधानमंत्री फहराएंगे। 7:30 बजे पीएम का संबोधन होगा जिसकी थीम विकसित भारत 2047 रखी गई है। इसका उद्देश्य 2047 में स्वतंत्रता की शताब्दी तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने की दिशा में सरकार की कोशिशों को
आगे बढ़ाना है। अब ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 2014 से लेकर 2024 तक का सफर प्रधानमंत्री का, और हर बार तिरंगा फहराते हुए 2014 में 15 अगस्त के दिन जब तिरंगा फहराया, इसी तरीके की तस्वीरें। और हर बार की प्रधानमंत्री की इन तस्वीरों में आप देखेंगे उनकी पगड़ी जो हमेशा चर्चा का विषय रहती है, और इस पगड़ी से वो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश करते हैं। हर बार एक अलग पगड़ी। आज देखना होगा प्रधानमंत्री के सर पर कैसा साफा बंधा होगा और उससे वो क्या संदेश देने की कोशिश करते हैं। हालांकि जो थीम है वो विकसित भारत पर रखी गई है। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब झंडा फहराने के लिए प्राचीर की तरफ आगे बढ़ेंगे तब स्वदेशी 105 mm लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। समारोह में करीब 6000 स्पेशल गेस्ट को भी आमंत्रित किया गया है। खासतौर पर अटल इनोवेशन मिशन जैसे पहलों से जुड़े जो लोग हैं, मेरा युवा भारत के वॉलंटियर्स, आदिवासी समुदाय के लोग और किसान संगठनों के प्रतिनिधि आज के इस समारोह में मौजूद रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री झंडा फहराने पर स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से फूलों की पंखुड़ियां भी प्रधानमंत्री पर बरसाई जाएंगी, देश पर बरसाई जाएंगी। यह हवाई प्रदर्शन भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर्स करने वाले हैं। मैं यहाँ मौजूद हूँ लाल किले पर, जहाँ मुख्य समारोह होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7:30 बजे यहाँ राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं, तिरंगा फहराएंगे जैसी कि परंपरा रही है। सुरक्षा चाक चौबंद है और लगभग 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लाल किले के 500 मीटर के दायरे में है। और अगर हम बात करें दूर दराज की, तो राजघाट से लेकर ITO से लेकर और यहाँ तक कई चैनल्स पार करने पड़ते हैं। कई तरह की सुरक्षा है, सुरक्षा कर्मी रात दिन तैनात हैं। और इसके साथ ही यहाँ ताकि सुरक्षा ऐसी है कि धरती, जल और आकाश सबकी सुरक्षा हमारे पास, और ऐसे में जमीन के अंदर से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक हर तरफ चौक चौबंद निगाहें हैं। यानी सुरक्षा का ऐसा आलम है कि बिना 4 बार फ्रिस्किंग कराए यानी जामा तलाशी के कोई अंदर नहीं आ सकता। और ऐसे में पूरी कोशिश है कि किसी भी नापाक निगाह को नेस्तनाबूद कर दिया जाए उठने से पहले। यहाँ पर लगभग 5000 सुरक्षा कर्मी दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के सेना के यहाँ तैनात हैं। और इस जगह कम से कम 5000 से ज्यादा लोग यहाँ पर इस समारोह के साक्षी बनने के लिए आ रहे हैं। रैंपार्ट की बात करें तो यहाँ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच देश के सरकार के मंत्री, सांसद और विदेशी राजनयिक यहाँ इस समारोह के साक्षी होने आते हैं। यानी सुरक्षा का इंतजाम चाक चौबंद है ताकि लोग स्वतंत्र हवा में स्वतंत्र विचारों के साथ सांस ले सकें, जी सकें। और यही स्वतंत्रता का शाब्दिक और गूढ़ अर्थ भी है, जिसमें कहते हैं जहां मन हो स्वतंत्र और सिर हो गर्व से ऊंचा। तो देखिए, ड्रोन से ली हुई तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। कितनी खूबसूरत तस्वीरें नजर आ रही हैं, और ये देश की आन बान शान को जताने वाली तस्वीरें जो बताती हैं देश अब अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 7:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद 21 तोपों की सलामी पीएम को दी जाएगी। करीब 6000 गेस्ट हैं जिन्हें बुलाया गया है, और जिसमें खासतौर पर किसान संगठन, आदिवासी समुदाय और भारत के वॉलंटियर्स भी शामिल हैं। मेरा युवा भारत के वॉलंटियर्स इसमें शामिल हैं। नितिन गडकरी पहले ही पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी भी नजर आएंगे, साथ ही साथ उनका संबोधन होगा। आज प्रधानमंत्री मोदी पेरिस ओलंपिक के विजेताओं से भी मुलाकात करने वाले हैं। 6 पदक भारत ने अपने नाम किए खिलाड़ियों से आज प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करेंगे। तो और नवजोत हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। नवजोत, आजादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, क्या आप कहां पर मौजूद हैं और क्या तस्वीरें वहां आप देख पा रही हैं?
जी गुंजन, सबसे पहले आपको और हमारे दर्शकों को आजादी के 78वें पर्व की बहुत शुभकामनाएं। मैं इस वक्त लाल किले की प्राचीर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे ठीक सामने जो हम इस वक्त देख पा रहे हैं, सरकार की तरफ से तमाम लोग वहाँ पर पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पहुंच चुके हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन वक्त से कुछ ही देर पहले राहुल गांधी को आपने देखा था, वो भी वहाँ पहुंचे हैं। और अब खबर यह है कि प्रधानमंत्री राजघाट होते हुए 7:18 का वक्त है जब प्रधानमंत्री का आगमन होना है यहीं से। और उसी पूरे प्रोटोकॉल के तहत जैसे हर बार होता है, प्रधानमंत्री लाहौरी गेट की तरफ से उनका आगमन होगा और उनके स्वागत के लिए रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा सचिव तीनों लोग वहां पर उनका स्वागत करेंगे। और फिर उसके बाद जो अगला कार्यक्रम होगा वो होगा रक्षा सचिव द्वारा जनरल ऑफ कमांडिंग जो दिल्ली क्षेत्र के जो हैं उनके साथ एक परिचय, ये भी कॉल होता है। और फिर उसके बाद 7:30 का वक्त है जब प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। यहाँ पर इस बात का जिक्र कर दूं, लगातार 11वीं बार प्रधानमंत्री ध्वज फहरा रहे हैं, तीसरी बार सरकार आई है और इस बार बहुत अहम होगा कि प्रधानमंत्री यहाँ पर लाल किले की इस प्राचीर से क्या कहते हैं। आपको याद होगा लास्ट टाइम, मतलब पिछली बार जब हम 77वां आजादी दिवस मना रहे थे, उस दौरान भी प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से एक संदेश दिया था जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर एक लक्ष्य तय किया था और वो लक्ष्य था 2047 तक विकसित भारत। इस बार की अगर हम आजादी दिवस की बात करें तो इस बार का भी जो थीम है वो है विकसित भारत। और 2047 तक हमें किस तरीके से विकसित भारत बनाना है, उसमें कौन कौन से क्षेत्र, कौन कौन से लोग हैं जो उसमें योगदान दे सकते हैं, जिसमें महिलाओं की भागीदारी क्या होगी, युवाओं की क्या होगी, निम्न वर्ग की क्या होगी, किसानों की भागीदारी क्या होगी। खास तौर पर किसानों को लेकर प्रधानमंत्री का आज फोकस रह सकता है। लाल किले की इस प्राचीर से हो सकता है कि प्रधानमंत्री किसानों को लेकर कोई बड़ी बात भी यहाँ से इस प्राचीर से कहें। इसके अलावा 2047 के लक्ष्य को किस तरीके से पूरा किया जाए, विकसित भारत के उस लक्ष्य को, क्योंकि लगातार तीसरी बार सरकार आई है और यहाँ से प्रधानमंत्री का संदेश बहुत इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, हर बार ऐसा होता है कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के जितने भी बोल होते हैं वो एक तरीके से सरकार का लक्ष्य तय करते हैं कि सरकार को कहाँ किस ओर फोकस करना है। कल जब आजादी की पूर्व संध्या पर हमने देखा था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जब नेशन को एड्रेस किया था, तब उन्होंने एक मोटी मोटी बातें कही थी, जिसमें चाहे वो विकास दर की बात हो या फिर हम बात कहें कि भागीदारी की बात हो। और वो तमाम भागीदारियों का जिक्र उन्होंने किया था जिस पर प्रधानमंत्री का भी फोकस बहुत ज्यादा है, यानी कि सरकार का पूरा फोकस कहाँ है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इस बार प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से अपनी बात रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए गुंजन, तो फोकस यही रहेगा कि 2047 के लक्ष्य को हम किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, हमें किस और कदम लेकर जाने हैं और कहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं। ये सारी बातें होंगी प्रधानमंत्री के आज के यहाँ से जो प्रधानमंत्री का भाषण होगा। और हर बार की तरह हम देखते ही हैं कि 1 घंटे से कम भाषण नहीं होता। इस बार देखना होगा कि कितना वक्त होगा। हालांकि जो तय शेड्यूल हम लोग के हाथ में है, जो हमें दिया गया है, वो यही है कि 7:30 बजे प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और फिर उसके बाद बैंड पर राष्ट्रगान होगा, 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और सलामी गारद का पूरा विसर्जन होगा। फिर उसके बाद भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा अतिथियों पर पुष्प वर्षा होगी। अच्छा, सुबह से एक और चीज बताऊं, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, सुरक्षा की एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अभेद किले में पूरे परिसर को तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है और सुरक्षा भी एकदम हाईटेक। इस बार एआई को सुरक्षा एआई के हाथ में भी है और वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा 7:33 का वक्त होगा जब प्रधानमंत्री का संबोधन की शुरुआत होगी और उसके बाद जो वक्त रहेगा 1 घंटे का वक्त हमें जो बताया गया कि 8:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री यहाँ से प्रस्थान करेंगे। अब इसके लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने जो मैं देख पा रही हूँ वो ये कि तमाम मुख्य अतिथि जिनको आमंत्रित किया गया है, जिसमें सबसे अहम अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री की योजनाओं से जितने लाभार्थी हैं उन लोगों को यहाँ पर इन्विटेशन दिए गए हैं। लगभग 4000 प्लस लोग जो हैं उनको इन्वाइट किया गया है। अब इसी के साथ साथ आज ओलंपिक विजेताओं से भी प्रधानमंत्री मिलने वाले हैं। पहले का कार्यक्रम ये था कि शायद प्रधानमंत्री शाम के वक्त मिले, लेकिन उनको आज यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के समारोह में उनको यहाँ पर इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए भी आमंत्रित किया गया है। तो तमाम जितने भी खिलाड़ी हैं वो भी आज यहाँ पर इस परिसर में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा स्कूली बच्चे हैं वो यहाँ पर रहेंगे। अलग अलग क्षेत्र के तमाम लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है।
किसान सम्मान निधि के जो लाभार्थी हैं उनको बुलाया गया है, लखपति दीदी को यहाँ पर बुलाया गया है। तो ये तमाम ऐसे खास मेहमान हैं जिनकी लिस्ट पहले ही जारी कर दी गई थी, जो आज इस वक्त यहाँ पर इस परिसर में 78वें 78वें स्वतंत्रता दिवस के गवाह भी बनेंगे और साथ ही साथ वो यहाँ पर प्रधानमंत्री के भाषण को भी सुनेंगे। तो फिलहाल इस वक्त मैं आपको बता दूं, बूंदाबांदी ठीक ठाक यहाँ पर अब से 5 मिनट पहले अच्छी खासी बारिश हो चुकी है, ठीक ठाक बारिश हुई थी, लेकिन अब बारिश हट चुकी है, बादल छाए हुए हैं और वैसे ही हर बार हम देखते हैं। और मेरे ख्याल से अभी शायद प्रधानमंत्री का आगमन होने ही वाला है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त, बिल्कुल न, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, 2 तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक सीधी तस्वीर है कुछ ही देर में, जैसा नवजोत ने बताया कि प्रधानमंत्री का आगमन होने वाला, और ये देखिए प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ता हुआ, सीधी तस्वीरें, और अपने तय समय के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी राजघाट से पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। करीब 7:30 पर ध्वजारोहण होगा और उसके बाद करीब 7:35 से प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू होगा, जिसका हर किसी को इंतजार है। वहां मौजूद तमाम लोग प्रधानमंत्री का एक झलक पा लेना चाहते हैं और वो हमने देखा भी कि किस तरीके से लोग दौड़ते हुए वहां पर नजर आए। बहरहाल ये सीधी तस्वीरें आप लाल किले से देख रही हैं। नवजोत के पास सीधे चलते हैं। नवजोत बेहतर इन तस्वीरों को वहां से बता सकती है। नवजोत बताएं क्या चल रहा है अभी। रक्षा सचिव और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, भव्यता बढ़ती हुई आगमन हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। The National Flag Guard, the Guard Commander, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल गुंजन, मैं आपको सुन पा रही हूँ और प्रधानमंत्री का आगमन यहाँ पर हो चुका है और बिल्कुल 7:18 जिस वक्त प्रधानमंत्री को यहाँ पहुँचना था, पूरे काफिले के साथ प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं और प्रधानमंत्री लाहौरी गेट की तरफ से अभी उनका आगमन हो रहा है। जैसे ही प्रधानमंत्री, अभी देखिए जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा सचिव तीनों लोग वहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से उतर रहे हैं, उसके बाद तीनों उनका स्वागत यहाँ पर करेंगे। और ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर में, और यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा सचिव, रक्षा राज्य मंत्री तीनों लोग यहाँ पर मौजूद। और देखिए प्रधानमंत्री और चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट इस वक्त गुंजन मैं यहाँ पर सुन पा रही हूँ। प्रधानमंत्री निकले हैं, बहुत ही खूबसूरत उन्होंने पगड़ी, जैसा कि हर बार होता ही है आजादी दिवस पर प्रधानमंत्री का अंदाज ये हर बार हम देखते हैं। इस बार उन्होंने नीले रंग की जैकेट पहनी हुई है और ये भी प्रधानमंत्री के वैसे देखा जाए तो हर बार इस अटायर पर सबकी नजर भी रहती है। तो इस बार प्रधानमंत्री देखिए स्वागत हो चुका है और प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए मंच की तरफ, और यहीं से अभी फिलहाल प्रधानमंत्री सलामी ले रहे हैं। ये वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मंच पर तमाम लोग मौजूद हैं, जिसमें गृह मंत्री भी मौजूद हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी वहाँ पर मौजूद है, इसके अलावा तमाम सीनियर लीडर मौजूद हैं और इस वक्त ये प्रधानमंत्री सलामी ले रहे हैं। ये वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, बेहद खूबसूरत भव्य तस्वीरें। अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर बारिश हो रही थी, लेकिन अभी प्रधानमंत्री के आगमन से 5 मिनट पहले बारिश थम गई है, लेकिन मौसम बेहद सुहावना है और आज इसी सुहावने मौसम के साथ हम और आप सभी मिलकर आजादी के 78वें पर्व अंतर सेना पुलिस समानकर आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। Commander Arun Kumar Mehta informing the Prime Minister that the Guard is ready for inspection and requesting him to do the inspection. And once the inspection starts, the band positioned there will strike up a slow march. प्रधानमंत्री को सलामी गारद देने वाले दस्ते में थल सेना, नौसेना और वायुसेना और दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी और 24 जवान शामिल हैं।
तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं लाल किले से। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी को तीनों सेनाओं के जवान वहां पर मौजूद। The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister will now move towards the ramparts of the Red Fort, passing through the Lahore Gate, or the Lahori Gate, as it is used in common parlance. The flag hoisting ceremony, in fact, at the ramparts of the Red Fort, गार्ड ऑफ ऑनर के बाद अब लाहौरी गेट की तरफ प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ते हुए और अपने तय समय के अनुसार पूरा कार्यक्रम चलता हुआ ये लाहौरी गेट जहां से होकर प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं। I am the future that was born 100 years ago. I am the purpose that emerged with India's independence to be a force for business that makes doing good our business. Towards an independence where knowledge sets us free. To think big and achieve bigger. To take India to the world and the world to India. Creating pathways of self-reliance. To stand for progress, the planet and the people. Towards a future made perfect. And be a force creating abundance. Because independence is not a moment in history. It's a never-ending path to prosperity. Aditya Birla Group, a force for good. तो लाल किले से लगातार सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी ध्वजारोहण करेंगे। ये तमाम वो मेहमान जो पहुंचे हुए हैं इस पल का साक्षी बनने के लिए 6000 मेहमानों को बुलाया गया है और ये प्रधानमंत्री मोदी की सीधी तस्वीरें लगातार। नवजोत हमारे साथ बनी हुई है, नवजोत का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। और ये देखिए रक्षा मंत्री से मिलते हुए आगे बढ़ते हुए, लेफ्टिनेंट जनरल से आगे मिलते हुए आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी। नवजोत अभी बताएं वहां पर क्या चल रहा है? तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं पर आप बेहतर बखान कर पाएंगी। चलिए नवजोत से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ते हुए मंच की तरफ तय समय के अनुसार अब से कुछ ही पलों में ध्वजारोहण और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। ये मंत्रिमंडल जो वहां पर मौजूद है, विदेश मंत्री एस जयशंकर, चिराग पासवान, किरण रिजिजू वहां पर नजर आ रहे हैं। दर्शक दीर्घा की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जो गेस्ट वहां पर पहुंचे हुए हैं 78वें माफ कीजिएगा स्वतंत्रता दिवस की हाल ही में संपन्न हुए जो टी शर्ट है वो उन्होंने पहनी हुई है। पदक दिलाने वाले और अब देखिए बारिश लगता है वहां पर शुरू हो गई है क्योंकि ये हलचल बता रही है। नवजोत भी हमें बता रही थी कि हल्की हल्की बारिश वहां पर हो रही है और हल्की हल्की बूंदाबांदी के बीच ये कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ। निर्मला सीतारमण को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। का जो संकल्प है देश के प्रति और विकसित भारत 2047 जो इस बार की थीम रखी गई है, कभी कम हुई है। ये ड्रोन से ली हुई तस्वीरें जिसमें आप देख सकते हैं भव्य समारोह की एक झलक। साथ ही साथ दर्शक दीर्घा में बैठे वो 6000 खास मेहमान जो आज इसका साक्षी बनेंगे। वहाँ जो लोग मौजूद हैं या तो वो रेनकोट पहन रहे हैं या किसी तरीके से खुद को बारिश से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देश की आन बान शान तिरंगा जो कि अब से कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री मोदी फहराएंगे और उसके बाद होगा प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। आज प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है
क्योंकि हर बार वो अपने भाषण में 2047 विकसित भारत का जिक्र करते हैं। तीसरी सरकार में, तीसरे कार्यकाल में आज प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, क्या संदेश देते हैं किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर, साथ ही साथ बढ़ते भारत को लेकर क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कुछ ही पलों का इंतजार और उसके बाद प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करेंगे और उसके बाद होगा प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। बाईं ओर श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी है, इसी में पक्षियों का एक चिकित्सालय भी है। देखिए दिगंबर जैन मंदिर लाल किले के ठीक पीछे, जिसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और अब ये ड्रोन की तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लाल किले के प्राचीर से एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शीशगंज साहिब गुरुद्वारे की ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो देश की आन बान शान और गौरव का दिन आज, और इंतजार प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का। और आप देखेंगे अगर ड्रोन से ली हुई तस्वीरों में जो लोग वहां पर मौजूद हैं, भारत ऐसी फॉर्मेशन बनाई गई है, उनके जो कपड़े हैं उनके रंग से एक ऐसी फॉर्मेशन बनाई गई है जिसमें साफ तौर पर भारत नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री की पगड़ी की अगर बात करें तो आज प्रधानमंत्री जो हर बार स्वतंत्रता दिवस पर पहनते हैं वो चर्चा का विषय बन जाता है। खास बात रहती है उनकी पगड़ी और उनका परिधान, जो इस बार उन्होंने लिया है नीले रंग की जैकेट और केसरिया और हरे रंग की ये पगड़ी भारत को संबोधित करती हुई, भारत को दिखाती हुई, भारत के तिरंगे के रंगों को दिखाती हुई नजर आती है। तो प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया, उसके बाद वो मंच की तरफ आगे बढ़ गए। तमाम मंत्रिमंडल वहां पर मौजूद है, 6000 खास मेहमानों को बुलाया गया है, विशेष तैयारियां वहां पर की गई हैं। कुछ ही देर बाद अब प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करेंगे, फिर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। तो राष्ट्र के नाम आज प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, ये देखिए दर्शक दीर्घा में बैठे वो तमाम लोग, जिसमें किसान भी हैं, साथ ही साथ कुछ विशेष योजनाओं से जुड़े लोगों को भी बुलाया गया है। जैसा नवजोत ने भी जिक्र किया था, लखपति दीदी को बुलाया गया है। इसके अलावा मेरा युवा भारत के वॉलंटियर्स को बुलाया गया है। आदिवासी समुदाय के लोग भी आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं। किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी वहां पर मौजूद हैं। 6000 कुल मिलाकर खास मेहमान जश्न में शामिल हैं। हल्की हल्की बूंदाबांदी के बीच ये जश्न मनाया जा रहा है। थोड़ी ही देर में लाल किले पर प्रधानमंत्री मोदी तिरंगा फहराएंगे। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री बिल्कुल तय समय पर पहुंचे, किस तोपों की सलामी दी गई और उसके बाद से ये कार्यक्रम लगातार जारी। 1 या 2 मिनट का वक्त बचा हुआ है जब ध्वजारोहण होगा और उसके बाद होगा राष्ट्रगान। दर्शक दीर्घा के साथ साथ मंत्रिमंडल में बैठे ये लोग खिलाड़ी आपको नजर आ जाएंगे। और अब राष्ट्रगान के लिए खड़े होते ये तमाम लोग, क्योंकि सिर्फ 1 मिनट का वक्त बचा हुआ है और प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचते हुए।
पंचम सेना पुलिस कमांड गार्ड बल चलेगा बल पंचम सेना पुलिस कमांड गार्ड राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है और राष्ट्रीय ध्वज गार्ड के जवान इस समय लाल किले की प्राचीर के सामने से प्रस्थान कर रहे हैं और यहां पर वायु विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर लाइन एस्टर्न फॉर्मेशन में, जहां पर विंग कमांडर अंबर अग्रवाल और विंग कमांडर राहुल नैनवाल पुष्प वर्षा कर रहे हैं उपस्थित जन समूह पर। मन में फूल खिल रहे हैं और आकाश से भी पुष्प वर्षा हो रही है और भारत मना रहा है अपना स्वाधीनता दिवस। उत्सुकता बढ़ती हुई उस अवसर के लिए जिसकी प्रतीक्षा वर्ष भर रहती है। As freedom reigns supreme, well, so does the rain and so do the flowers. National Flag Guard marching off away. They'll come back towards the closure of the program. राष्ट्रीय ध्वज गार्ड में सेना की टुकड़ी की कमान संभाली थी मेजर दिनेश एन ने। नौसेना की टुकड़ी की कमान संभाल रहे थे लेफ्टिनेंट कमांडर सचिन धनखड़ और वायुसेना की टुकड़ी की कमान संभाली स्क्वाड्रन लीडर सीएच श्रवण देवैया ने। दिल्ली पुलिस के जवान भी इस राष्ट्रीय ध्वज गार्ड में शामिल, जिनकी कमान संभाली है एडिशनल डीसीपी अचिन गर्ग ने। इंटर सर्विसेज गार्ड में इस बार समन्वय का दायित्व नौसेना को सौंपा गया था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे कमांडर विनय दुबे। तो देखिए, सीधी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहरा दिया है। उपस्थित